हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी का मैं सुजीत कुमार सीयूटी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं कि अब जो है वो समय आया है जब 12th क्लास पास करने के बाद जो विद्यार्थी 12th पास आउट हो चुके हैं उनके मन में ये डाउट होता है कि अब आगे क्या करना है, आगे क्या होगा। तो बच्चों, उनके लिए एक नई चीजें, एक नया टर्म सुनने को मिलता है उन्हें कि सीयूईटी का एग्जाम देना है। तो ये सीयूईटी क्या है, मैं आज उन बच्चों के दुविधा को सुलझाने के लिए इस पर एक टॉप वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो सीयूईटी जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीयूईटी क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे आज। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जो सीयूईटी है, जो सीयूईटी है, ये सीयूईटी क्या है, इसको जानने से पहले हम थोड़ी सी एक चीज समझने का प्रयास करेंगे, हिस्टोरिकल चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, सीयूईटी एग्जाम शुरू होने से पहले जब बच्चा 12th पास करता था, 12th पास करने के बाद वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का जब सपना देखता था तो उसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग तरीके से एग्जामिनेशन पैटर्न से गुजरना होता था। इसके साथ साथ उसे कई जगहों की अलग अलग प्रक्रियाओं को देखना पड़ता था। जैसे कि मैं अगर बात करूं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू में यदि किसी बच्चे को एडमिशन लेना था तो बीएचयू के द्वारा एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता था ग्रेजुएशन के लिए, जिसमें उसका एक अपना पैटर्न होता था, उस पर बच्चा अपना एग्जामिनेशन देता था। ऐसे ही जब कोई बच्चा डीयू में पढ़ने का, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का सपना देखता था तो बच्चों उस समय मार्क्स बेसिस पर कट ऑफ वहां बना करता था, मार्क्स बेसिस पर वहां एडमिशन हुआ करता था। और इन चीजों के कारण एक जो समस्याएं आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो ग्रामीण बच्चे थे, जो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, जो बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के मार्क्स के कंपैरिजन में उनका मार्क्स कम होता था। आप सभी को ये पता होगा कि स्टेट बोर्ड्स के मार्क्स जो है कंपैरिजन टू सीबीएसई कम होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेट बोर्ड के बच्चे वहां एडमिशन ले ही नहीं पाते थे डीयू वगैरह। ठीक है, तो फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट होता था। तो इन सभी को देखते हुए जो है एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए बात की गई कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए। उसी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर देश के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो भी बड़े बड़े प्राइवेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, सब में एडमिशन कराया जाए। इसकी जिम्मेदारी किसको दी जाए? तो इसकी जिम्मेदारी जो है एनटीए को दी गई है। किसको दी गई है? एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए को दी गई है, जो कि यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार काम करती है। ठीक है, यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से एनटीए अपना काम करती है और टेस्टिंग कराने का काम करती है। सीयूईटी क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया कि बेटा ये कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, यानी देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए इस टेस्ट के माध्यम से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एनटीए के द्वारा जो परीक्षा कराई जाती है, इसमें जो सिलेबस होता है वो किस तरीके से होता है मैं आपको बता दूं। तो इसमें जो है, जो इसका पैटर्न है, उसमें एक डोमेन सब्जेक्ट होता है, एक जीएटी का पेपर होता है, जीएटी का पेपर होता है, इसके बाद एक लैंग्वेज का पेपर होता है, लैंग्वेज का एक पेपर होगा, और एक जो है डोमेन होता है, डोमेन सब्जेक्ट होता है। यानी मिनिमम ये जो है तीन सेक्टर, आप तीन पेपर जो है जरूरी होता है, क्योंकि इन तीन के आधार पर ही जो है कई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होते हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन मुख्यतः यह है कि भाई एक जीएटी का पेपर होगा, एक जो है लैंग्वेज का पेपर होगा, चाहे आप हिंदी और इंग्लिश जो भी आप सेलेक्ट करें, और इस एक डोमेन पेपर। आपको मैं बता दूं कि टोटल सब्जेक्ट्स की जो बात की जाती है बच्चों, वो है 37। टोटल कितना है? 37 है, जिसमें से 23 सब्जेक्ट्स जो है डोमेन होता है, डोमेन सब्जेक्ट है। इसके बाद 13 जो है वो लैंग्वेज है। ठीक है, इसके बाद 1 जो है जीएटी है। तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, एनटीए जो ये टेस्ट लेती है वो सीबीटी मोड में लेती है।
सीबीटी मोड क्या होता है बेटा, बहुत सारे बच्चों को नहीं जानकारी होगी तो मैं बता दूं, सीबीटी मोड का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर पर इसका टेस्ट कराया जाता है बच्चों का, और फिर उसके बाद आपको आंसर की वगैरह आता है, और उसके बाद आपका एक स्कोर कार्ड बन के आता है एनटीए के द्वारा, और उसी स्कोर कार्ड के आधार पर आप जो है डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप रजिस्ट्रेशन करते हो उनके पोर्टल पर जाकर, और फिर बाद में काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग के माध्यम से आपको सीट अलॉट होता है, आपका एडमिशन सुनिश्चित होता है। तो सीयूटी के बारे में जो भी हमने जानकारी दी उसे ध्यान से आप लोग देखिएगा, एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देखिएगा, लेकिन आप इस इंफॉर्मेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यदि आपको सीयूटी 2026 देना है तो आप बिल्कुल, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सभी बच्चों को, जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनको अपना एडमिशन की प्रक्रिया में लग जाना चाहिए, और जो बच्चे देने वाले हैं 2026 उन्हें तैयारी में लग जाना चाहिए। और सीयूटी एकेडमी आपके लिए अपनी बड़ी टीम के साथ लेकर आ रही है अपने बैचेस, और आपको मिलेंगे बहुत जल्द यूट्यूब पे सारे इंफॉर्मेशन। धन्यवाद बच्चों।